31 जुलाई 2020 की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हमें क्या क्या धमाका देखने को मिलने वाला है। साथ में दोस्तों बात करेंगे कुछ रेसलिंग अपडेट्स के बारे में, जिसमें हमारी कवर स्टोरी होगी कि कैसे मैट रिडल को रियलाइज हुआ कि उन्हें ब्रॉक लेसनर के खिलाफ मैच खेलने का तरीका मिल चुका है और किस सुपरस्टार ने कहा कि मैं ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज से नहीं डरा तो तू क्या चीज है। साथ में ड्रू गुल्लक की इंजरी के बारे में बात करेंगे। जॉन सीना ने क्या रिएक्शन दिया जैक राइडर की AEW की डेब्यूट पे, बेकी लिंच की हेल्थ अपडेट और ड्रू मैकइंटायर की फैमिली में हुआ है कुछ पर्सनल लॉस, जिससे ड्रू मैकइंटायर को बहुत ही ज्यादा बड़ा लगा है सदमा। होगा दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे रेसलिंग अपडेट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले रेसलिंग अपडेट है ड्रू गुल्लक के बारे में। पिछले हफ्ते स्मैकडाउन में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर मैच के दौरान ड्रू गुल्लक के चोट लग गई थी। ड्रू गुल्लक के मुंह से खून तक निकला था, ये उन्होंने रिसेंटली रिवील करा। ड्रू गुल्लक ने ये तक कहा कि WWE के डॉक्टर्स ने उनको स्मैकडाउन के लिए क्लियर कर दिया है, इसलिए वो स्मैकडाउन पे भी देखने को मिलेंगे। ड्रू गुल्लक को काफी ज्यादा निराशा हुई। उन्होंने अपने इंटरव्यू में रिवील करा कि वो AJ स्टाइल्स के खिलाफ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच नहीं जीत पाए और वो कैसे न कैसे करके AJ स्टाइल्स से भिड़ना चाहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। हो सकता है ड्रू गुल्लक इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे AJ स्टाइल्स पे हमला भी करते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बेकी लिंच के बारे में। बेकी लिंच का दोस्तों पहला ट्राइमेस्टर खत्म हो चुका है प्रेगनेंसी का। उन्होंने रिवील करा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, उनका लगातार वेट कम होता गया है क्योंकि उनका खाने का कुछ भी मन नहीं होता। यानी कि दोस्तों कुछ ऐसा लगता है कि सेथ रोलिंग्स बेकी लिंच के लिए कुछ खास चटपटी चीजें खाने को लेकर नहीं आ रहे हैं। सेथ रोलिंग्स यार थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि कुछ ही टाइम में छोटी बेकी लिंच या छोटा सेथ रोलिंग्स आने वाला है, तो मम्मी बेकी लिंच को तो खा पी के हट्टा कट्टा होना ही पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। जॉन सीना ने जैक राइडर की AEW की डेब्यू पे अपना रिएक्शन दिया है। जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक फोटो पोस्ट करी जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और जैक राइडर और जॉन सीना के बीच में दुश्मनी को पहले से रिवील करती है। जॉन सीना और जैक राइडर हमेशा से WWE में कभी भी अच्छे दोस्त नहीं रहे, क्योंकि जैक राइडर का माना जाता है कि पुश जॉन सीना की वजह से खत्म करा गया था। जॉन सीना ने इस फोटो में एक ऐसे इंसान को पोस्ट करा है जिसका चेहरा छुपाया गया है और जो साफ दिख रहा है कि जॉन सीना ने अपनी फोटो पे अपना चेहरा छुपा रखा है। जॉन सीना ने साथ में जैक राइडर को इंटरनेट चैंपियन दिखा के लिखा है ट्रू लॉन्ग आइलैंड स्टोरी, और एक तरीके से वो अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैक राइडर ने बड़ा कदम उठाया और उनकी तरफ वो हाथ बढ़ा रहे हैं और अपनी पुरानी दुश्मनी खत्म करने की बात कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मैट रिडल के बारे में, जिन्होंने ब्रॉक लेसनर के खिलाफ मैच खेलने की बात फिर से कह दी है। मैट रिडल ने कहा कि पूरी दुनिया ने उनको गलत समझा। उन्होंने अपनी जिंदगी और रेसलिंग का एक एम बनाया था कि वो अंडरटेकर को रिटायर करना चाहते हैं। अंडरटेकर को रिटायर ना कर पाए तो वो ब्रॉक लेसनर को रिटायर करना चाहते हैं, और ये वो ऐसा गोल बनाना चाहते हैं कि जो वो रेसलिंग में जानते हैं शायद वो कभी अचीव ना कर पाए। मैट रिडल ने कहा कि जब मैंने ये कहा था कि मैं ब्रॉक लेसनर को रिटायर करना चाहता हूं, तो मैं ब्रॉक लेसनर की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। मैं बस लोगों को ये समझाना चाहता था, ये मेरा गोल है कि ब्रॉक लेसनर इतने बड़े रेसलर हैं कि मैं अपने रेसलिंग करियर में ब्रॉक लेसनर को रिटायर करना अपना गोल मानता हूं। साथ में मैट रिडल ने कहा कि वो समझ चुके कि ब्रॉक लेसनर को सोशल मीडिया पे टोंट करके उनकी इंसल्ट करके वो उनके खिलाफ मैच नहीं खेल सकते, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि ब्रॉक लेसनर उनसे नफरत करते हैं। पर उन्होंने बताया कि ब्रॉक लेसनर के खिलाफ अगर मुझे मैच खेलना है तो मुझे अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी WWE में, जिसके बाद ये मैच एक मनी मेकिंग मैच बनेगा। तभी विंस मैकमैन ये ट्रिपल एच ब्रॉक लेसनर वर्सेस मैट रिडल का मैच WWE
में बुक करेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में। दोस्तों हम जानते हैं कि पालतू जानवर जिसके पास होते हैं वो हमेशा उनको अपनी फैमिली मेंबर के तौर पे ही ट्रीट करते हैं। ऐसा ही कुछ ड्रू मैकिंटायर का दिल है, जो अपनी बिल्ली को बिल्कुल अपनी फैमिली के मेंबर जैसा ही मानते थे, पर रिसेंटली उनकी बिल्ली का निधन हो गया और वो इस दुनिया से ड्रू मैकिंटायर को छोड़ के चली गई। ड्रू मैकिंटायर ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ये लिखा कि उन्हें बहुत बुरा फील हो रहा है कि उनकी बिल्ली उन्हें छोड़ के जा चुकी है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एलेक्स्टर ब्लैक की। ये वो सुपरस्टार है जो WWE मंडे नाइट रॉ का टॉप सुपरस्टार बन सकता था, पर अब दोस्तों इसका कैरेक्टर चेंज होने वाला है। ये रूमर्स आ चुके थे। इस बात पे अब दोस्तों एलेक्स्टर ब्लैक ने खुद भी मोहर लगा दी है। रिसेंटली सोशल मीडिया पे उन्होंने एक पोस्ट डाली जिसपे उन्होंने लिखा कि 4 साल से जो उन्होंने कैरेक्टर बनाया था अब उसको बदलना पड़ेगा। उनकी उसमें कोई वीकनेस थी जो अब उन्हें खत्म करनी पड़ेगी, यानी कि हमें अब WWE में एक नया एलेक्स्टर ब्लैक देखने को मिलेगा बहुत जल्दी, जब वो अपनी स्टोरी लाइन इंजरी के बाद WWE में लौटेंगे। दोस्तों बहुत चांसेस हैं कि एलेक्स्टर ब्लैक का हील टर्न होने वाला है और वो सेथ रोलिंग्स की टीम में शामिल होने वाले हैं, यानी कि सेथ रोलिंग्स के टीम के अगले मेंबर एलेक्स्टर ब्लैक हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक रूमर चल रहा है कि समर स्लैम 2020 या तो हमें एक बोट पे देखने को मिलेगा या शायद हमें एक बीच पे भी देखने को मिल सकता है। पर एजे स्टाइल्स ने हमें कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन देते हुए रिवील करा कि WWE में जो इस वक्त हिसाब किताब चल रहा है, जो पूरी दुनिया में कोविड-19 महामारी ने अपना प्रकोप दिखा रखा है, मुझे नहीं लगता कि हम पूरे साल 2020 तक कहीं भी WWE का शो बाहर करवा पाएंगे। मुझे लगता है कि समर स्लैम 2020 भी हमें परफॉर्मेंस सेंटर पे ही करवाना पड़ेगा। पर अगर WWE परफॉर्मेंस सेंटर के बाहर समर स्लैम करवाती है तो मुझे काफी ज्यादा शॉक लगेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कीथ ली ने स्कारलेट को दिया है जवाब, यानी कि कैरियन क्रॉस की साथी को। कीथ ली ने कहा कि अगर मैं ब्रॉक लेसनर और रोमन रिंग से नहीं डरा तो मैं कैरियन क्रॉस से डर के क्यों NXT में नहीं आऊंगा। स्कारलेट ने दोस्तों कीथ ली को कहा था कि मैं तुम्हें कह देती हूं कि अगर तुम अब NXT में हमें दिखे तो कैरियन क्रॉस तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई करेंगे। पर कीथ ली ने जवाब देते हुए कहा कि मैं तो रॉयल रंबल पे, सर्वाइवर सीरीज पे ब्रॉक लेसनर और रोमन रिंग्स जैसे रेसलर से भिड़ चुका हूं, तो कैरियन क्रॉस की मेरे आगे क्या औकात। वैसे कीथ ली ने दोस्तों बिल्कुल सही कहा। कीथ ली WWE के टॉप सुपरस्टार बनेंगे जो एक दिन कैरियन क्रॉस भी बनने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन 31 जुलाई 2020 पे क्या क्या देखने को मिलेगा, और मैंने बदला अपना रूप। तो WWE ने काफी कुछ इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए दोस्तों एडवर्टाइज कर रखा है, जैसे कि हमें एजे स्टाइल्स अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए दिखेंगे ग्रैंड मेटालिक के खिलाफ, जिन्होंने पिछली फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर मैच जीता था। जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि एजे स्टाइल्स अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हार सकते हैं, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा दोस्तों कुछ नहीं होने वाला। एजे स्टाइल्स अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। WWE ने साथ ही दोस्तों ओटिस और मैंडी रोज की स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करने की बात करी है और उनकी लव स्टोरी हमें फिर से इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे देखने को मिलेगी। साथ में दोस्तों हमें बेली अपनी स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप डिफेंड करती हुई दिखेंगी निकी क्रॉस के खिलाफ। निकी क्रॉस ने भी ये मौका पिछले हफ्ते की स्मैकडाउन पे जीता था अपने ही साथी एलेक्सा ब्लिस के खिलाफ। इस मैच में दोस्तों हमें कोई ना कोई ट्विस्ट आता हुआ दिख सकता है, जिस वजह से निकी क्रॉस और एलेक्सा ब्लिस के बीच में भी दोस्तों लड़ाई हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों हमें स्मैकडाउन में मैट रिडल फिर से बैरन कॉर्बिन को कॉल आउट करते हुए दिख सकते हैं, जिसके बाद हमें बैरन कॉर्बिन मैट रिडल पे पीछे से हमला करते हुए दिख सकते हैं और हमें इन दोनों स्टार्स के बीच में स्मैकडाउन में एक ब्रॉल होता हुआ भी दिख सकता है। नायोमी वर्सेस लेसी इवांस का एक सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा वुमेन्स डिवीजन में। दोस्तों पिछले हफ्ते ऐसा थप्पड़ मारा था नायोमी ने लेसी इवांस के कि सारा मेकअप बिगाड़ दिया था। इस हफ्ते दोस्तों नायोमी पे पूरा मौका होगा
कि जितनी इंसल्ट लेसी इवांस ने नायोमी की करी है वो इस हफ्ते उनसे पूरा बदला ले सके। इसके अलावा दोस्तों हमें ब्रदर नीरो की रिटर्न होती हुई दिखेगी स्मैकडाउन में। हमें पिछले हफ्ते ब्रदर नीरो वापसी करते हुए दिखे थे स्मैकडाउन में जब शेमस के खिलाफ उनका मैच चल रहा था। एकदम से जेफ हार्डी के चेहरे पे पेंट आ गया था, जिसके बाद रूमर्स के अकॉर्डिंग हमें अब ब्रदर नीरो देखने को मिलेंगे जेफ हार्डी के रूप में, जो कि स्मैकडाउन के लिए एक अच्छी बात है। और फ्यूचर में ब्रदर नीरो वर्सेस फील्ड का मैच भी करवाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन की रिटर्न होती हुई दिख सकती है। ब्रॉन स्ट्रोमैन दोस्तों अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उन्हें आखिर दलदल में डूब के कैसा लगा, क्या फील्ड ने उन्हें खत्म तो नहीं कर दिया। यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमैन की दोस्तों रिटर्न होगी। ब्रॉन स्ट्रोमैन एक नई टाइप के मॉन्स्टर के तौर पे हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे देखने को मिल सकते हैं, या हो सकता है ब्रॉन स्ट्रोमैन फील्ड से डरते हुए भी हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में देखने को मिले, जिसके बाद द फील्ड ब्रॉन स्ट्रोमैन पे हमला करे और ऑफिशियली एक चैलेंज इशू हो जाए फील्ड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन का यूनिवर्सल चैंपियनशिप का। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो के अंत में एक ही क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपको सच में लगता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन फील्ड से अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप समरस्लैम 2020 पे बचा सकते हैं? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारी इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।